सर 3 बजे केटरिंग के मैनेजर के साथ मीटिंग है, 5 बजे म्यूज़िक वाले के साथ मीटिंग है और उसके बाद जो सिटिंग अरेंजमेंट्स करने वाले उनके स्टाफ के हेड के साथ भी राब्ते में सब कुछ देखने के बाद एक दफ़ा फाइनली आपको फिर रिपोर्ट करूँगा। गुड, वाकई तुम काम बहुत जल्द सीख गए हो। आफाक बता रहा था कि तुम उसके दोस्त के बेटे हो और उससे पहले ऐसा कोई काम नहीं किया। सच बताऊं, मैं तो पहले बहुत डरा हुआ था कि मेरा काम कम होने की बजाय कहीं बढ़ ना जाए, लेकिन अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूं। थैंक यू। ये बात तो सच है, मैंने इससे पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मोहल्ले में आपको बताया कि शादियों की वजह से बस थोड़ा बहुत तजुर्बा है जिसकी वजह से हेल्प हो जाती है। मुझे वैसे भी पता नहीं क्यों कोई भी काम आसान लगता है सिवाय पढ़ाई के। ये मोटी मोटी बुक्स जब आसपास होती है ना, नींद आ जाती है मुझे। अब्बा भी इसी वजह से मुझसे नाराज रहते हैं। हे, तुम बड़े काम के बेटे हो उनके लिए। जरूरी नहीं है कि डिग्री हासिल करने वाला बेटा ही बाप का नाम रोशन करे, है ना? हाँ, तुम कभी अपने अब्बा को यहाँ लेके आना, मैं उन्हें समझाऊंगा। लेके आऊंगा मैं आपके पास। अभी रंग वाले आ गए हैं, मैं उनको देखता हूँ सर। ठीक है, तुम जाना। सुनो, ये पैसे रख लो, तुम्हारी तनख्वाह रख लो। थैंक यू। फारिस, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। तुम अगर कल नहीं आई तो मैं केक नहीं काटूंगा। और तुम मेरा बर्थडे कैसे मिस कर सकती हो? मेरे मायूं पे बैठने की तैयारियां हो चुकी है, मेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 3 दिन बाद मेहंदी है हमारी। देखो, मैं नहीं जानता कुछ, तुम बस कल आ रही हो और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ? बहुत ही जिद्दी है यार, कहता है कि अगर तुम ना आई तो मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूंगा। बताओ यार मैं क्या करूं? तुम्हें पता है बाबा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। What do I do? कोई मसला नहीं है ना, क्यों इतना परेशान हो रही हो? ठहरो, कुछ सोचते हैं, कर लेंगे कुछ। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अरे बोला तो है यहाँ पे स्टेज नहीं लगेगा, स्टेज यहाँ पे लगेगा। और बात सुनो, मेहंदी का स्टेज भी यहीं लगेगा, ये ध्यान में रहे। फिर दोहराना तो नहीं पड़ेगा ना? बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए इतनी देर से काम कर रहे हो, पी लो। ना बाबा ना, मुझे लगता है तुम्हें ना फिर से वही वाला दौरा पड़ा है। अभी तुम मुझे जूस पिलाओगी, फिर रात को खाना भी नहीं खाने दोगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या असर हो गया था मेरा? लेकिन आज अपनी भूख का पक्का इलाज करके आया हूँ मैं। जरूरत नहीं पड़ेगी। चले।
मैं बस कल गुस्से में थी थोड़ा सा, और इतनी भी जालिम नहीं हूँ अब कि तुम्हें भूखा मार दूँ। तुम्हारे गुस्से ने मेरा हशर कर दिया। और वैसे भी कुछ पता नहीं है तुमने इसमें कुछ मिलाया हो। नहीं, बहुत काम पड़ा है। देखो, एक मजाक तुमने किया, एक मजाक मैंने कर लिया, तो हिसाब बराबर ना। सच में आई एम सॉरी। दोस्ती कर ले। दोस्ती दोस्ती लफ्ज़ पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं। बुरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। जानती हूँ दोस्ती का मतलब, लेकिन अगर तुम्हें शक है कि मैंने इस जूस में तुम्हारे लिए कुछ मिलाया है तो पहला सिप मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। क्या कह रही हो? वो और काम। मुझे तो लगता है सूरज मगरिब से ही निकला है आज। मैं भी यही सोच रही थी। जरा सोचो, फरहाद भाई और सुबह सवेरे उठ के काम पे जाना कयामत की निशानियों में से एक है। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे ना ये बड़ी कोठियों और हवेलियों वालों से बड़ा डर लगता है। बड़े ही मतलबी किस्म के लोग होते हैं ये। इन्हें जब जरूरत होती है ना तो तभी याद करते हैं। हाँ, पता नहीं, अब्बा तो खुश है कि बेटा काम पे लग गया है, लेकिन पता नहीं फरहाद भाई का क्या दिल है। दिल लग भी रहा है कि नहीं। तुम्हें तो पता है अपने दिल के बादशाह हैं वो। जरूरत पड़ने पर तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए ना। परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं माही, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये खतरनाक खेल खेलना चाहिए। इन लड़कों का क्या भरोसा। भाई, बात का बतंगड़ बनाने में जरा देर नहीं लगाते। और माँ जी ने जो फकीरा नामी बॉडीगार्ड हमारे पहरे पर लगा रखी है, उसका क्या? अरे भाभी, क्यों परेशान हो रही है? 4 दिन की तो बात है, और वैसे भी हमने यहाँ से चले जाना है। हमने कौन सा पूरी जिंदगी यहाँ रहना है? और फिर इन 4 दिन तक ही मजनू हमारे बड़े काम भी आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है माही। तुम बस डरती रहना। मुझे बताओ, फारिस से मिलना है कि नहीं? मिलना तो है, मगर मगर कुछ नहीं। फिर मुझे मेरे प्लान को फॉलो करने दो, वरना लेकर बैठी रहना फारिस की नाराजगी और रोती रहना। मेरे पास ना आना शिकायत लेकर। क्या प्लान है तुम्हारा? मैं बताती हूँ। झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम